Welcome back to another video of Any Academy. You have 25 horses, and you want to pick the fastest 3 horses out of those 25. आपके पास 25 घोड़े हैं और आप उन 25 में से सबसे तेज 3 घोड़ों को चुनना चाहते हैं. In each race, only 5 horses can run at the same time because there are only 5 tracks. प्रत्येक दौड़ में केवल 5 घोड़े एक ही समय पर दौड़ सकते हैं क्योंकि केवल 5 ट्रैक हैं. What is the minimum number of races required to find the 3 fastest horses without using a stopwatch? स्टॉपवॉच का उपयोग किए बिना 3 सबसे तेज घोड़ों को खोजने के लिए आवश्यक न्यूनतम दौड़ क्या है? जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आपके पास 25 हॉर्सेस हैं. उनमें रेस कराकर आपको टॉप 1, टॉप 2 और टॉप 3 रैंक को फाइंड आउट करना है कुछ कंडीशन के साथ. वो कंडीशन इस प्रकार से हैं. आप एक बार में 5 हॉर्सेस को ही रेस करा सकते हैं क्योंकि जो ट्रैक दिया हुआ है उसमें सिर्फ 5 ही हॉर्सेस दौड़ सकते हैं और आपके पास कोई भी स्टॉपवॉच नहीं है. इसलिए आप यह भी नहीं जान पाएंगे कौन सा हॉर्स कितना टाइम लिया. सिर्फ आपको यह पता चलेगा कि कौन सा फर्स्ट किया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ किया. अब आप यह बताएं कि आप कितना कम से कम रेस कराएंगे 25 हॉर्सेस के बीच में जिससे आप टॉप 3 हॉर्सेस को फाइंड कर पाएं. क्या आप इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं? पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम एंड सॉल्व द पजल. तो चलिए मिलकर सॉल्व करते हैं. यह क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है बल्कि लॉजिकल है. कंपनी वाले आपको यह चेक करना चाहते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं. सबसे पहले मैंने 25 हॉर्सेस को रैंडमली सेलेक्ट करके 5-5 का 5 ग्रुप बना दिया और उनके नाम दे दिए ग्रुप A, B, C, D और E. ऐसा इसलिए किए क्योंकि हम उस ट्रैक पर सिर्फ 5 हॉर्सेस को ही रेस करा सकते हैं. अब हमने ग्रुप A को सेलेक्ट किया और ग्रुप के 5 हॉर्सेस को रेस के लिए ट्रैक पर डाल दिया. आफ्टर फ्यू टाइम्स रिजल्ट को हमने अस्यूम कर लिया. अभी जो हमने रेस करवाया वो फर्स्ट रेस था. उनके रिजल्ट इस प्रकार हैं. A1 फर्स्ट पोजीशन वाले को मान लिया, A2 सेकंड वाले को, A3 थर्ड वाले को, A4 फोर्थ वाले को, A5 फिफ्थ वाले को. हमने यहाँ पर अपने सुविधा के अनुसार शॉर्टकट यूज़ किए. यहाँ जो 1, 2, 3, 4 और 5 जो यूज़ किया है वो रैंक बताएगा, आपको ग्रुप नेम बताएगा. अब हमने सेकंड रेस ग्रुप बी में करवाया तो रिजल्ट को उसी तरह लिखा है जैसा ग्रुप ए में लिखा था. हमने थर्ड रेस ग्रुप सी में करवाया तो रिजल्ट को उसी तरह लिखा है जैसा ग्रुप ए और बी में लिखा था. हमने फोर्थ रेस ग्रुप डी में करवाया तो रिजल्ट को उसी तरह लिखा है जैसा ग्रुप ए, बी और सी में लिखा था. हमने फिफ्थ रेस ग्रुप ई में करवाया तो रिजल्ट को उसी तरह लिखा है जैसा ग्रुप ए, बी, सी और डी में लिखा था. अब हमें लॉजिक यूज़ करना है कि कैसे नंबर ऑफ रेसेस को कम कर सके. हमें बोला गया है कि टॉप 3 रैंकर को निकालना है तो हम क्यों रखें फोर्थ और फिफ्थ रैंकर के हॉर्सेस को. यह लास्ट रैंकर वाले तो स्लो हैं. तो हमने रिमूव किया ग्रुप ए के फोर्थ और फिफ्थ रैंकर को क्योंकि यह हॉर्सेस हमारे किसी काम का नहीं है और यह फालतू का नंबर ऑफ रेसेस को बढ़ाएगा. ठीक इसी तरह ग्रुप बी, सी, डी और ई के फोर्थ और फिफ्थ रैंकर हॉर्सेस को हटा दिया. अब हमारे पास हर एक ग्रुप के टॉप 3 रैंकर मिल गए हैं. यदि हम ऐसा करें कि सभी ग्रुप के टॉपर को रेस करवा दें तो जो सबसे ज़्यादा तेज होगा वो फर्स्ट आ जाएगा. इसे हम लोग एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं. एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं. अब यूनिवर्सिटी ने एक अनाउंस कर दे जो भी यूनिवर्सिटी में टॉप यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा. सभी कॉलेज से 3-3 टॉपर जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, सभी कॉलेज के फर्स्ट रैंकर को एक प्लेस बुला करके एक टेस्ट कंडक्ट कराएगी. जो उसमें टॉप करेगा वो अपने यूनिवर्सिटी में सबसे टैलेंटेड होगा यानी फर्स्ट रैंकर. अब हम लोग सेम लॉजिक यहाँ यूज़ करेंगे. अब सिक्स्थ रेस होगा सभी ग्रुप के फर्स्ट रैंकर से यानी A1, B1, C1, D1 और E1 के बीच में.
हमारे पास कोई स्टॉप वॉच या घड़ी नहीं है तो हम एक और असम्पशन कर लेते हैं A1 is greater than B1, B1 is greater than C1, C1 is greater than D1, D1 is greater than E1। तो हम यह कह सकते हैं कि A1 का स्पीड सबसे ज़्यादा है लेकिन हम किसी अदर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। फाइनली A1 25 हॉर्सेस में सबसे फास्ट है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो असम्पशन किया था कि A1 is greater than B1, B1 is greater than C1, C1 is greater than D1, D1 is greater than E1, तो हमने अपने असम्पशन में देखा था कि 4th पोजीशन पर D1 आया था और E1 5th पोजीशन पर आया था। जब हमें टॉप 3 को निकालना है तो 4th पोजीशन पर आए हुए D1 का क्या काम? ठीक उसी तरह 5th पोजीशन पर आए हुए E1 को भी रिजेक्ट कर देंगे। और जब ही हम लोग D ग्रुप का रेस किए थे तभी देखे थे कि D2 और D3 स्लोअर है D1 से। जब D1 ही रिजेक्ट हो गया तो D2 और D3 वैसे ही रिजेक्ट हो गया। ठीक उसी तरह E2 और E3 रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास रिमेनिंग इतने ही हॉर्सेस बचे हुए हैं। Previous assumption A1 is greater than B1, B1 is greater than C1। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि C1 अपना पोजीशन 3rd ला रहा है तो C2 और C3 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह दोनों 4th और 5th प्लेस पर आएगा। C2 और C3 स्लोअर है C1 के तुलना में। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि B3 को रिमूव कर देते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि A1 फर्स्ट है, B1 को सेकंड और B2 थर्ड आए तो B3 तो 4th प्लेस पर आएगा। हम लोग सिर्फ लॉजिक यूज कर रहे हैं ताकि रेस को कम किया जा सके। हमारे रिमेनिंग हॉर्सेस इतना ही बचे हुए हैं। अब हम लोग 7th रेस A2, A3, B1, B2 और C1 के बीच ही रेस कराएंगे। 5 हॉर्सेस हैं, 5 ट्रैक है। A1 हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि हम लोग इसे पहले ही सबसे तेज हॉर्स का अवार्ड दे चुके हैं। 7th रेस का रिजल्ट इस प्रकार है। अब हमें पता नहीं है कि कौन सा हॉर्स क्या पोजीशन लाया है तो हमने अस्यूम कर लिया जो भी हॉर्स फर्स्ट आया उसे H1 कहा, सेकंड वाले को H2 कहा, थर्ड वाले को H3 कहा, फोर्थ वाले को H4 कहा, फिफ्थ को H5 कहा। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? A1 सबसे तेज है तो वो फर्स्ट हुआ। जिस H1 को हमने फर्स्ट रैंक का बोला था वो अब सेकंड रैंक का हो जाएगा। जिस H2 को हमने सेकंड रैंक का बोला था वो अब थर्ड रैंक का हो जाएगा। जिस H3 को हमने थर्ड रैंक का बोला था वो अब फोर्थ रैंक का हो जाएगा। जिस H4 को हमने फोर्थ रैंक का बोला था वो अब फिफ्थ रैंक का हो जाएगा। जिस H5 को हमने फिफ्थ रैंक का बोला था वो अब सिक्स्थ रैंक का हो जाएगा। A1 फर्स्ट हुआ, H1 सेकंड हुआ और H2 थर्ड हुआ। इस तरह से सिर्फ 7 रेसेस करवा करके हम लोग 3 फास्टेस्ट हॉर्सेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। See you in the next video.